हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम समझेंगे रेक्टम एंड कोलोन कैंसर के बारे में। ये क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, ये जो कोलोन और रेक्टम पॉलिप है ये आपको क्यों होता है, राइट। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है और फाइनली इसका मैनेजमेंट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये पॉइंट के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। Polyp of the colon and rectum abnormal tissue growth that protrudes from the inner lining of the large intestine. Okay. तो इस तरीके की जो पॉलिप्स हैं ये कहाँ पर होती हैं आपकी, जैसे कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, ल्यूमेंस वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, इस जगह पर क्या होता है आपका इंटरनल जो ऑर्गन्स में इनकी जो बॉल्स होती है, जो इनकी जो लेयर है, फिर हम कह सकते हैं जो लाइनिंग होती है वहां पर जो टिश्यू है उनका एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, टिश्यू का एक्सेसिव ग्रोथ होना, एबनॉर्मल ग्रोथ होना। तो फर्स्ट में क्या होता है, एक पॉलिप होता है, एक हमारी हम कह सकते हैं कि गांठ टाइप की होती है और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप की हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, कुछ हमारे लीजन्स हो सकते हैं, मशरूम लाइक ग्रोथ हो सकती है पॉलिप, राइट। आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर पॉलिप जो है हमारा नॉन कैंसरस हो सकता है, बट सम डेवलप इनटू कोरेक्टल कैंसर ओवर टाइम एंड स्पेशली एडिनोमेटस पॉलिप, राइट। अब जो पॉलिप है वो हमारी वैसे तो बिनाइन में जब इसकी शुरुआत होती है तो ये नॉन कैंसरस होती है, पर आप यदि इसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लंबे समय तक आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं और प्रोलॉन्ग टाइम से क्रॉनिक आपको पॉलिप है, तो वही पॉलिप आपका धीरे धीरे करके जो आपका है वो कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो पॉलिप क्या है, हमने देखा हमारे रेक्टम में या फिर कॉलोन में हमारा इनर जो लाइनिंग होती है वहां पर आपका एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ होना, एक सैक, एक नोट टाइप का बनना, एक हम सैक कह सकते हैं, एक सैक का फॉर्मेशन होना ना। तो ये आपका साइज एंड शेप में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लीजन्स टू लार्ज हो सकता है, फ्लैट हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, मशरूम के शेप की भी ग्रोथ हो सकती है। पॉलिप जब हमारा बिनाइन होता है तो नॉन कैंसरस होता है शुरू में, और बाद में हम इसको यदि ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो वही आपका जो पॉलिप है वो आपका कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोमेटस पॉलिप आपका हो जाता है स्पेशली, राइट। तो कुछ इस तरीके का हमारा पॉलिप्स होता है, हमने इसमें माइक्रोस्कोप में यदि देखेंगे तो आपको इस तरीके से विजुअल होता है आपके इंटेस्टाइन में। एडिनोमेटस पॉलिप्स के बारे में देखेंगे। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पॉलिप्स एंड हैव टू पोटेंशियल टू बिकम कैंसरस प्री कैंसरस, राइट। एडिनोमेटस जो पॉलिप्स होता है इस टाइप का हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप्स है और वर्ल्ड वाइड यदि देखा जाए तो हमारा 3 नंबर पर आता है। थर्ड नंबर पर जो आता है कोलोन कैंसर है या फिर कोलोरेक्टल कैंसर है, पूरे वर्ल्ड वाइड में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। और थर्ड नंबर पर आता है ऑल कैंसरस में से, राइट। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप हैव पोटेंशियल टू बिकम कैंसरस, ये हमारा कैंसरस भी आपका पॉलिप बन सकता है। अब इसके भी 3 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है हमारा ट्यूब्यूलर एडिनोमास, जनरली स्मॉल एंड लेस लाइकली टू बिकम कैंसरस। ये जो होता है हमारा जनरली स्मॉल होता है एंड लेस लाइकली हमारा कैंसरस से बन सकता है। अगला आता है हमारा बिलोसस एडिनोमास। बिलोसस एडिनोमास लार्जर एंड हैव हायर रिस्क ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। ये इस टाइप का जो होता है थोड़ा सा लार्ज होता है और इसमें भी हमारी एक हायर रिस्क रहती है कि आपको कैंसर है वो आपको डेवलप हो सकता है। अगला हमारा टिब्यूलो विलियस एडिनोमास ना, टिब्यूलो विलियस एडिनोमास हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ, इसमें आपका बोथ हो सकता है, ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकता है, विलियस एडिनोमास के फॉर्म में भी हो सकता है, इंटरमीडिएट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। इसके बाद अगला जो आता है हमारा हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स, दीज आर जनरली स्मॉल इन बिनाइन। जो बिनाइन में क्या होता है हमारा, या बिनाइन में हमारा ये जनरली स्मॉल होता है विथ लिटिल रिस्क ऑफ बिकमिंग कैंसरस, इसमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है कैंसरस से बन सकता है। टिपिकली फाउंड इन द रेक्टम एंड सिग्मोइड कॉलोन, जो हमको देखने को मिलता है अक्सर वो हमको ये रेक्टम में कॉलोन में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है सीरेटेड पॉलिप्स। These have a show
टूथेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। ये जो होता है इसमें हमारा टूथ के जैसा दांत जो होते हैं हमारे उस तरीके का दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप में जब भी हम इसको देखते हैं। अगला है हमारा सेसाइल सेरेटेड एडिनोमास। ट्रेडिशनली सेरेटेड एडिनोमास कैन बी प्री कैंसरस। इस टाइप का जो होता है ये हमारा प्री कैंसरस होता है। सेसाइल सेरेटेड एडिनोमास होता है, कैंसर का पहली स्टेज होती है। यदि हम अर्ली स्क्रीनिंग कर लें ऐसे पेशेंट जिनको हमको जेनेटिकली किसी को फैमिली मेंबर को है तो चांस होते हैं कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है बच्चे 5 साल 10 साल 20 साल बाद उनको भी हो सकता है। तो यदि हमको लग रहा है कि रिस्क फैक्टर है तो हम इस स्क्रीनिंग कराते रहें। स्क्रीनिंग में हम एंडोस्कोपीज वगैरह करा सकते हैं जो कि हमारी मोस्ट इफेक्टिव होती है। हालांकि देखा जाए तो इसका एडल्ट में और बच्चों में अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। एडल्ट में होता है जनरली ये एसिम्टोमेटिक होती है ना, ऐसा इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है। और एब्डोमिनल सिम्टम थोड़ा बहुत जैसे आपका लूज मोशन है, डायरिया है, एब्डोमिनल अपसेट है, डिस्टेंशन है, तो ये आपको हो सकता है, राइट। अगला आता है हमारा इन्फ्लेमेटरी पॉलिप often associated with the inflammatory bowel disease IBD such as ulcerative colitis and Crohn disease। इन्फ्लामेटरी जो है वो इन्फ्लामेशन की वजह से आपको होता है। क्रॉनिक आपको लंबे समय से कोई इन्फ्लामेशन है, कोई आपको बोवल डिसीज है, आईबीडी जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिसीज है, तो दैट इज रीजन उसकी वजह से आपको हो सकता है। क्रॉन्स डिसीज में आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। यूजुअली नॉन कैंसरस इस तरीके का जो होता है यूजुअली नॉन कैंसरस होता है। इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकती है इन्फ्लेमेशन। अगला आता है हमारा हेमेटोमेटस पॉलिप्स एसोसिएटेड विद जेनेटिक सिंड्रोम लाइक पिट्यूस जेरगन सिंड्रोम। तो ये जो है हमारा एसोसिएटेड होता है हमारे जेनेटिक सिंड्रोम से। एक हमारा सिंड्रोम होता है पिट्यूस जैगर सिंड्रोम, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। दिस पॉलिप हैव बीन लो रिस्क बिकमिंग कैंसरस। इस टाइप के जो पॉलिप्स होते हैं में नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता है हमारा बिकमिंग पॉलिप्स का। और जनरली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि हम जो भी पॉलिप्स है उसको हम कट आउट करके वहाँ से हम रिमूव कर दें और वहाँ से ये इसका एक बहुत बढ़िया होता है ना, तो इस तरीके से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका? मोस्ट पॉलिप्स आर एसिम्प्टोमेटिक एंड ऑफन डिस्कवर ड्यूरिंग रूटीन स्क्रीनिंग, हाउएवर लार्जर पॉलिप में बी प्रेजेंट विथ, राइट। वैसे तो जो पॉलिप है ये सिम्टोमेटिक होते हैं और यदि हम इसे अर्ली डिटेक्ट करना चाहें तो स्क्रीनिंग वगैरह करा के हम एंडोस्कोपी टेस्ट वगैरह करा के रूटीन टेस्ट करा के आप इससे डिस्कवर कर सकते हो, आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। हाउएवर जो लार्जर पॉलिप्स होते हैं उनमें कुछ हमारे सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि रेक्टम ब्लीडिंग। जब भी आप लैट्रिन के लिए जाएंगे, पोटी के लिए जाएंगे तो आपको ब्लीडिंग होगी रेक्टम से। चेंज इन बॉबल हैबिट, आपकी बॉबल हैबिट में चेंज होगा जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एब्डोमिनल पेन होगा, आपको पेट में दर्द होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है ड्यू टू ऑकल्ट ब्लीडिंग। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्लड आपका ऑकल्ट हो गए, ब्लड आपका क्लॉट हो गए, रुक गए, उसकी वजह से आपको हो सकता है। समटाइम ऑकल्ट ब्लड भी आपको देखने को मिलेगा। ऑकल्ट ब्लड यदि आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए ताकि आपको डिटेक्ट कर पाए आप अर्ली। यदि आप इस तरीके का साइन हो रहा है तो म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द रेक्टम, रेक्टम से यदि आपका म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड ऑकल्ट ब्लड आ रहे हैं, यदि ब्लीडिंग विथ रेक्टम ब्लीडिंग है तो आपको जरूर कराना चाहिए। हालांकि कुछ सिम्टम्स और भी होते हैं जो एसोसिएटेड में आ जाता है एनी अदर डिजीज में, पर ये 2-3 सिम्टम हैं जो इसमें मोस्ट कॉमन होते हैं। जैसे रेक्टम ब्लीडिंग हो गया, ऑकल्ट ब्लड आपका आ रहा है, म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है रेक्टम से, तो ये केस में हमको एक बार जरूर एंडोस्कोपी हम करा सकते हैं, राइट। देन आता है हमारा कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है फॉर पॉलिप डिटेक्शन के लिए, रिमूवल के लिए। पॉलिप कैन बी बायोप्सीड और रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इस समय हम बायोप्सी के लिए सैंपल ले सकते हैं या फिर हम इसे रिमूव कर सकते हैं कट आउट करके ड्यूरिंग प्रोसीजर। अगला है फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। फ्लेक्सिबल हमारी एक ट्यूब होती है जिसके टिप पर हमारा कैमरा फिट होता है। दिस इज लेस इनवेसिव होती है। और कोलोनोस्कोपी इसमें कोलोन के अंदर इंसर्ट करके वहाँ पर हम व्यूज देख सकते हैं ना। रेक्टम में हमारा सिग्मोइड रीजन में कोलोन के कुछ आपका पॉलिप वगैरह
फॉर्म तो नहीं हुआ है ना, क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। स्टूल बेस्ड टेस्ट, कुछ हमारे स्टूल बेस्ड टेस्ट होते हैं। फीकल ओकल ब्लड टेस्ट, FOBT, फीकल ओकल ब्लड टेस्ट, डिटेक्ट हिडन ब्लड इन द स्टूल। अब आपके स्टूल में जो हिडन ब्लड है उसको आपको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है वो करते हैं। विच में इंडिकेट पॉलिप और कैंसर, जो कि इंडिकेट करता है आपके पॉलिप को और कैंसर को। देन फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, क्या है, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, FIT, मोर सेंसिटिव टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग ब्लड इन स्टूल। ये हमारे एक मोर सेंसिटिव टेस्ट होता है जो कि हमारे ब्लड को डिटेक्ट करता है आपके स्टूल में। स्टूल डीएनए टेस्ट, अगला जो हमारा टेस्ट है, दिस इज स्टूल डीएनए टेस्ट, कलर गार्ड डिटेक्ट डीएनए चेंज एसोसिएटेड विद द कैंसरस और प्री कैंसरस पॉलिप्स। स्टूल डीएनए टेस्ट जो आता है हमारा, डिटेक्ट डीएनए चेंज एसोसिएटेड विद द कैंसरस और प्री कैंसरस पॉलिप्स। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं स्टूल डीएनए में, और इसमें डिटेक्ट करते हैं डीएनए एसोसिएटेड, कुछ हमारा कैंसरस तो नहीं है, प्री कैंसरस पॉलिप तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। देन सीटी कोलोनोग्राफी, सीटी जो हमारी कोलोनोग्राफी होती है, वर्चुअल कोलोनोग्राफी है हमारी, कोलोनोस्कोपी, नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेस्ट दैट यूज सीटी स्कैन टू विजुअलाइज पॉलिप इन द कोलोन। नॉन इन्वेसिव इमेजिंग जो हमारे टेस्ट है, वो हम सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन हो गया जो कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी। बेरियम एनीमा, हमें एनीमा दे करके कॉन्ट्रास्ट एनीमा से हम एक्सरे करा सकते हैं। देन मैनेजमेंट में आ जाएगा पॉलीपेक्टोमी, पॉलिप है उसको आप ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी आप कट आउट करके उससे रिमूव कर सकते हैं, दिस इज polypectomy. Depending on the size, shape and pathology of polyp, different techniques such as snare polypectomy or endoscopic mucosal resection may be used. Right? आप snare polypectomy या फिर endoscopic mucosal resection भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर, पैथोलॉजी ऑफ पॉलिप्स क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स पर आपका ये डिपेंडेंट होता है कि आपको किस तरीके का होना चाहिए। देन सर्विलेंस, regular surveillance colonoscopies are recommended based on the type, tumor size and polyp count. रेगुलर आपका सर्विलेंस होना चाहिए, कोलोनोस्कोपी रिकमेंड करते हैं हम बेस्ड ऑन द टाइप्स, नंबर एंड साइज ऑफ पॉलिप्स के अकॉर्डिंग ना। एडिनोमास और सीरेटेड पॉलिप, एडिनोमास या सीरेटेड हमारा पॉलिप है, यूजुअली रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट फॉलोअप, आपको मोर फ्रीक्वेंट फॉलोअप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एवरी 3 to 5 ईयर। सर्जिकल रिमूवल इन रेयर केसेस इफ polyp are large or suspected to be cancerous part of the colon may need to be surgically removed. सर्जिकल रिमूवल इन रेयर केस ऑफ पॉलिप्स आर लार्ज, यदि रेयर केस में पॉलिप्स आपका लार्ज है, सस्पेक्टेड है और कैंसरस पार्ट ऑफ द कोलन में भी नीड सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करके सेडेंट्री लाइफ को मेंटेन करके, स्पेशली यदि आप मोटे ज़्यादा हैं, वेट ज़्यादा है तो आपको वेट लूज करना चाहिए। वेट की वजह से आपका पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाता है एलिमेंट्री सिचुएशन में स्पेशली, राइट। देन हाई फाइबर डाइट आप ले सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में यहाँ पर आपको ऐड करनी चाहिए। रेड प्रोसेस्ड मीट को आपको अवॉइड करना चाहिए, मे बी इसकी वजह से उनके दूसरे कैंसर से भी हो सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर, आपका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए कि आपको रिड्यूस करती है थोड़ी सी रिस्क को। स्मोकिंग एंड एल्कोहल, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड लिमिटिंग एल्कोहल इंटेक, आप अवॉइड कर सकते हैं स्मोकिंग को, लिमिट कर सकते हैं एल्कोहल इंटेक को, या फिर आप स्टॉप भी कर सकते हैं, चूँकि एक डिक्रीज करेगी रिस्क होने का। वेट मैनेजमेंट, ओवर वेट है तो आपको जरूर वेट रिड्यूस करना चाहिए, नॉट ओनली पॉलिप्स, आपको एनी अदर भी जो डिसीज है वो हो सकती है, तो आपको वेट कम से कम आपका नॉमिनल जो वेट है उसके अकॉर्डिंगली आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, आपका एक्सेसिव वेट नहीं होना चाहिए, राइट। एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नेक्स्ट हमारा sometime evidence suggests that aspirin may reduce the risk of polyp formation especially in people at high risk. sometime ऐसा पाया गया है, स्टडी के अकॉर्डिंग एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि भाई
एस्पिरिन जो है वो रिड्यूस करती है पॉलिप फॉर्मेशन को, स्पेशली यदि हाई रिस्क है पीपल्स तब। कैल्शियम इन विटामिन डी सप्लीमेंट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिप्स, राइट। कैल्शियम और विटामिन डी भी आपका रिड्यूस करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिप्स का। उसके बाद आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं रेगुलर, आपको लेटरल कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, एंडोस्कोपी विजुलाइज करा सकते हैं ओवर 55 ईयर के बाद, या फैमिली हिस्ट्री आपको कोलेट्रल को कोलोरेक्टल कैंसर की किसी को है तब आपको जरूर करानी चाहिए। कुछ जेनेटिक काउंसलिंग स्क्रीनिंग में भी नेसेसरी होता है इंडिविजुअल के लिए। यदि हेरिडेटरी पॉलिप्स सिंड्रोम वगैरह है फैमिली में, यदि पहले से किसी को है तो उनको जरूर इस तरीके का जो स्क्रीनिंग है वो करवाते रहना चाहिए, जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाए ये कैंसरस वापस से तो नहीं हो रहे हैं। तो अर्ली स्टेज में यदि हम डिटेक्ट कर लेंगे, 4th स्टेज तक हम नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने देखा पॉलिप्स से आपका कैंसरस भी हो सकता है वो, यदि स्टेजेस ज़्यादा हो गई 3rd 4th स्टेज पर हो गया तो जरूर वो आपका कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, राइट। सो फाइनली इट्स टाइम टू सम ऑफ। हम इसको देख लेते हैं, एक बार सम ऑफ कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा। तो हमने देखा यहाँ पर पॉलिप कॉलोन या पॉलिप लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में आपके पॉलिप्स होना कॉलोन में, दिस इज द एक नॉर्मल हम देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड यदि हम स्टडी करें तो मोस्ट कॉमन 3rd टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं। आप इस बात को माने ना माने, और इस तरीके का कैंसर और लाइफस्टाइल की वजह से होता है। समटाइम हमारी कुछ टाइम हमारा जेनेटिक हो सकता है, या प्रीडिस्पोज फैमिली हिस्ट्री की वजह से हमको ये हो सकता है, जिसमें हमारे लाइनिंग ऑफ जो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनॉल्स में, जो हमारी लाइनिंग है वहाँ पर प्रोड्यूस होना, वहाँ पर हमारा एक बल्स का फॉर्मेशन हो जाना है। स्मॉल से हमारे जो लीजेंस है उसका अलग अलग शेप हो सकता है, लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, या फ्लैट हो सकता है। मशरूम लाइक आपका ग्रोथ हो सकती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होना आपके टिश्यू के, दिस इज द, ये बिनाइन कंडीशन में है तो नॉन कैंसरस होता है। लिटरली ये बाद में आफ्टर सम टाइम यदि आप इसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हो तो हमारा एडिनोमेटस पॉलिप्स स्पेशली है तो वो कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। यू कैन सी दैट, जिसमें हमने टाइप देखा एडिनोमेटस पॉलिप्स, इसके हमारे 3 सब टाइप हैं। फिर हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हमने देखा, सीरेटेटेड पॉलिप्स, इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स जो कि नॉर्मली इन्फेक्शंस की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन, और हेमरटोमेटस पॉलिप्स एसोसिएटेड विद जेनेटिक सिंड्रोम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे चौथे इसमें रेक्टम ब्लीडिंग है, चेंज इन बोवल हैबिट, कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना, म्यूकस डिस्चार्ज होना रेक्टम से, एक्सेट्रा। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हमारा कोलोनोस्कोपी, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, स्टूल बेस्ड टेस्ट, ब्लड ऑक्वल टेस्ट, फीकल इम्यूनो केमिकल टेस्ट, स्टूल डीएनए टेस्ट, कोलोनोग्राफी, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी जो होती है हमारी विजुअल, बेरियम एनीमा, एक्सरे टेस्ट आप यहाँ पे करा सकते हैं। मैनेजमेंट है पॉलिपेक्टोमी, पॉलिप को रिमूव करना, सर्विलेंस में रखना, और सर्जिकल रिमूवल ऑफ पॉलिप्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, हाई फाइबर डाइट, फूड वेजिटेबल ऐड करना, एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग एल्कोहल को स्टॉप करना, वेट को मैनेज करना, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं आप, समटाइम रिड्यूस करती है। विटामिन डी, विटामिन का यूज करना, कैल्शियम एंड विटामिन, सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिप यदि रिस्क है आपको, फैमिली मेंबर किसी को हो, फैमिली में किसी को है या प्रीडिस्पोज है तो आप स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, आप रेगुलर चेकअप वगैरह ले सकते हैं, हेल्थ एडवाइस, राइट। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव, राइट। तो चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।
सीताराम सीताराम कहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपी। किधर है वे? हेलो एवरीवन। Next.